मसीह यस्सु के जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। बच्चों को बहुत प्यार। मसीह यस्सु का सलीबी सफ़र जिसमें हमने 6 कलमात को देखा मुख्तसरन और खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को भी सुना। और मसीह यस्सु ने पहले कलमे में माफ़ी का दर्स दिया और मसीह यस्सु ने यही कहा कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। और अगर आज हमारे अंदर माफ़ी की रूह है तो इसमें हमें खुदा और ज़्यादा बहाल कर सकता है, हमें मजबूत कर सकता है। और मसीह यस्सु का सलीब पर दूसरा कलमा हम इसको भी देख चुके हैं जो मसीह यस्सु के इब्ने खुदा होने का सबूत फराहम करता है, क्योंकि दूसरे कलमे में लिखा है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। मसीह यस्सु ने उस डाकू को कहा और मसीह यस्सु बेशक सब कुछ प्रोवाइड करने वाले और ज़िंदगी देने वाले हैं। तीसरे कलमे में मसीह यस्सु ने उस कामिल मोहब्बत का ऐलान किया जो अपनी माँ से और अहले कलीसिया से और दुनिया से रखते थे और कहा, औरत देख तेरा बेटा ये है। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे का ऐलान करें और यीशु मसीह की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल करें। चौथा कलमा हमने यीशु मसीह के कामिल कफ़ारे के बारे में हमने देखा कि मसीह यस्सु जो है उन्होंने तमाम दुनिया के लिए कफ़ारा दे दिया ताकि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और मसीह यस्सु का ये जो कलमा है इसके अंदर तमाम दुनिया के निजात दहिंदा यीशु नासरी जिस दुनिया में आया उसने कफ़ारा देकर अपने आप को कुर्बान करके निजात और मुखलसी बहाल की। पाँचवें कलमे के अंदर हम देखते हैं कि मसीह यस्सु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। मसीह यस्सु चूँकि कामिल इंसान भी थे, कामिल खुदा भी थे और जिस्मानी दुख का इसे कलमा भी कहा जाता है, क्योंकि मसीह यस्सु जो है दुख की हालत में, तकलीफ़ की हालत में प्यास रखते हुए अपनी कलीसिया के लिए आज भी वो आप लोगों के लिए प्यासे हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। मसीह यस्सु की ये प्यास हमें आज ज़रूर समझनी और जानने की ज़रूरत है। छठा कलमा मसीह यस्सु ने कहा कि तमाम हुआ। मसीह यस्सु का कामल निजात दहिंदा होना साबित करता है और ये फ़तहमंदी का कलमा है जिसमें हमें फ़तह मिली और फ़तह से बढ़ के मसीह यस्सु ने हमें गलबा दिया है। आज हम खुदावंद यस्सु का शुक्र करते हैं। और आज हम 7वें कलमे पे हैं जो मसीह यस्सु ने स्लीपी कलवरी के रास्ते पर कहा, स्लीपी रास्ते पे कहा और उस स्लीप पर कहा। उन तमाम जगहों में आवाज़ सुनी गई जहाँ जहाँ मसीह यस्सु ने मुनादी की, वहाँ वहाँ आवाज़ गई, पूरी दुनिया के अंदर गई। और आज भी दुनिया के कोने कोने में मसीह यस्सु की ये जो खुशखबरी है, मसीह यस्सु के ये जो मैसेजेस हैं, ये आज भी पहुँच रहे हैं। 7वें कलमे में मसीह यस्सु ने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये अंजील जलील के मुताबिक और बहुत सारे उलमा के मुताबिक ये जो कलमा है ये दोबारा मिलाप का कलमा है। और मैं इसे कहता हूँ कि ये जो 7वां कलमा है ये बाप से मोहब्बत का कलमा भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट जो है बाप की मोहब्बत नज़र आती है। मसीह यस्सु का सलीब पर यह कहना कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ये बहुत गहरी और अमीक बात है। हम खुदावंद यस्सु मसीह का शुक्र करते हैं उसके बहाए हुए खून के वसीले से और उसकी मुखलसी के वसीले से, क्योंकि खुदा ने जहान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई अब उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करेंगे जिसका वादा हुआ है गलतियों के नाम 3 बाब उसकी 14वीं आयत में। आए हम आज 7वें कलमे को देखते हैं कलाम अक़दस में क्या लिखा है। मेरे साथ ज़रूर इस हवाले को निकालिएगा और खुदावंद के कलाम में से ज़रूर इसको पढ़िएगा। अंजील जलील में से हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम और उसका 23वां बाब और उसकी 46 से 49 आयत तक लिखा है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा बेशक ये आदमी रास्तबाज था। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना और सीखा और समझा और बयान किया जाना और हम सब की ज़िंदगियों में
खुदा का कलाम कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, लूका की मार्फत ये लिखा हुआ अंजीली पैगाम जो है, इसके अंदर बहुत गहरी सच्चाई है और इस सच्चाई को हम किसी तरीके से भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये सच्ची और अहम बात जो मसीह यीशु ने यहाँ सलीब पर कही कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि मसीह यीशु जो है वो बाप से होकर आए हैं। और यहाँ मसीह यीशु ने ये बात कही कि मैं अपना दम देता हूँ। अंजील जलील के अंदर हम बहुत दफ़ा मसीह यीशु की बातों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और आज इस 7वें कलमे पे हैं। और यहाँ जो 47 वर्ष में है लिखा है कि ये माजरा देकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा कि बेशक ये आदमी रास्तबाज था। बहुत सारे लोग जो थे जो इस वाक़े को देख रहे थे, यीशु मसीह की मसलूबियत होते हुए जब उन्होंने देखा कि मसीह यीशु ने जब कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दी, तो हम देखते हैं कि मसीह यीशु पर बहुत सारे लोग जो है ईमान लाए और उन्होंने कहा बेशक ये खुदा का बेटा है। और ये क्यों ऐसा हुआ, हम इसकी डिटेल थोड़ी सी पीछे देखते हैं। इसे लूका की अंजील के अंदर ही उसकी 27वें आयत में लिखा है, और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सारी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलती थीं। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वो दिन आते हैं जिसमें कहेंगे कि मुबारक हैं। अब मुबारक जो है वो लोग होते हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मुबारक वो लोग होते हैं जो यीशु मसीह की बातों को फॉलो करते हैं। मुबारक वो लोग होते हैं जो यीशु मसीह के आइन को मानते हैं, यीशु मसीह के कवानीन को मानते हैं, यीशु मसीह की कही हुई बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं। और मसीह यीशु का यहाँ इन औरतों को कहना, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो। आज हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, हमें इन बातों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या मसीह यीशु आप और मेरे लिए मुआ? बेशक अगर मुआ रूहानी तौर पे अगर हम इस बात को कबूल करते हैं, दिल से कबूल करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु ने यही कहा था कि जब तुम दिल से रुजू लाओगे, दिल से मोहब्बत करोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर हम यीशु मसीह को बहसीयत अपना सेवियर समझते हैं तो फिर ये मोहब्बत, खुदाम यीशु मसीह का फजल, खुदाम यीशु मसीह का एतमानान हमारी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। और आज मसीह यीशु को जब हम उस सलीब पर देखते हैं, जब अंजील मुक़द्दस पढ़ते हैं, तो उसको देखते हुए आज हमें ये रोना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कफ़ारा दिया है। हमें हालेलुया के नारे मारने हैं, खुदाम यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करनी है। और आज ना तो काले ड्रेस पहनने की ज़रूरत है हमें, और ना हमें कोई ऐसे काम करने की ज़रूरत है जिस तरह के कलीसियाओं के अंदर, कुछ कलीसियाओं के अंदर ऐसा होता है। हमें उनसे हटकर मसीह यीशु की उस बात को समझने की ज़रूरत है जो मसीह यीशु ने सलीब पर कहा। मसीह यीशु ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में देता हूँ। मसीह यीशु की कौन सी अपनी रूह थी? आज हम इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। आज इस बात को हमें ख़ास तौर पर समझने की ज़रूरत है कि जब बहुत सारे लोग जो थे वहाँ मौजूद थे, यीशु मसीह को देख रहे थे मसलूब होता हुए, मसीह यीशु पर ठट्ठा मारा गया, उस पर कोड़े बरसाए गए और उसको रद्द किया गया, उसके कपड़े बांटे गए, तो भी मसीह यीशु जो है मेरे और आपके लिए उन्होंने फिदिया दिया था, ताकि नस्ल इंसानी के अंदर जो है इस बात को, वो नस्ल इंसानी समझ सके इस बात को कि मसीह यीशु ना सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि तमाम उम्मत के लिए मसीह यीशु इस दुनिया में आए हैं। मसीह यीशु की ये लासानी और हकीकत मबनी बातें मेरी और आपकी ज़ात के लिए बहुत गहरी हैं, अहम हैं। और आए हम किताब मुक़द्दस में से एक और हवाला देखते हैं। मरकस रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी यानी इब्ने आदम, यानी यीशु मसीह को वो वाज़िया कर रहा है कि ये खुदा का बेटा है। और यहाँ भी हम इस आयत में देख रहे हैं कि ये मुहाजिरा देकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा कि ये बेशक आदमी रास्तबाज था। मसीह यीशु ने रास्तबाजी की, अपने बाप की फरमाबरदारी की, और उस फरमाबरदारी के तहत मसीह यीशु ने अपने आप को
खुदावंद के स्पुर्द कर दिया, अपने बाप के स्पुर्द कर दिया और दोबारा उस मिलाप के अंदर मसीह यस्सु आ गए हैं। मसीह यस्सु की इब्तदाई ज़िंदगी जो है वह यरूशलेम के अंदर हुई है और इसी तरह मसीह यस्सु ने इन औरतों को भी कहा था कि यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने औलाद के लिए रो। मरकस की अंजील और उसका 11वां बाब, उसकी 1 से 4 आयत और उसके बाद यहाँ तक अगर आप देखें कि यहाँ मसीह यस्सु का यरूशलेम में शहाना दाखिला और यस्सु मसीह की शहाना वहाँ देख लें कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पुरतपाक तरीके से मसीह यस्सु का इस्तकबाल किया जा रहा है। मसीह यस्सु का इस्तकबाल इस तरह किया जा रहा है कि उन्होंने खजूरों की डालियाँ काट काट के रास्तों में बिछाई, अपने कपड़े जो हैं पेश कर दिए, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मसीह यस्सु चूँकि हम देखते हैं मत्ती की अंजील में कि मसीह यस्सु चूँकि यरूशलेम के अंदर उनकी पैदाइश हुई और यरूशलेम से उनका सफ़र शुरू हुआ और वहाँ उनका इस्तकबाल किया गया और यरूशलेम में उन्होंने आसमानी बादशाही के लिए वो दरवाज़ा खोल दिया, खूबसूरत दरवाज़ा खोल दिया हमारे लिए। और यहाँ से हम देखते हैं कि एक ऐसा खुदा यस्सु मसीह ने हमारे और आपके लिए काम किया कि उसने हमेशा के लिए वो बंद दरवाज़ा था वो खोल दिया और आसमान पर हम देखते हैं कि वो पर्दा फट गया और मसीह यस्सु मेरे और आपके लिए हमारा दरमियानी बन के उसने हमारा फिदिया दे के बाप के साथ मिलाप करने का इंतज़ाम किया। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो वहाँ हम देखते हैं कि यरूशलेम जो है सबसे पहले जो है बागे अदन में हमें नज़र आता है। बागे अदन जो है वो यरूशलेम का हिस्सा था और इब्तिदा जो है वो यरूशलेम से हुई है और उसके बाद मसीह यस्सु का इस दुनिया में जन्म लेना मुकद्दसा मरियम से वो यरूशलेम में हुआ। यरूशलेम से ही शहाना इस्तकबाल किया गया। खजूरों का जो अतवार हम पिछले दिनों मना चुके हैं, बहुत सारे बहन भाई रस्मी तौर पर भी मना चुके हैं। हम देखते हैं और देखते हैं कि ये पहाड़ी इलाका, खूबसूरत इलाका जो यरूशलेम का था, बहुत ही खूबसूरत और पहाड़ी इलाका जिसके अंदर मसीह यस्सु का जो है वल्हाना इस्तकबाल भी किया जाता है। मसीह यस्सु चूँकि उस इलाके से गहरी मोहब्बत रखते थे, इसलिए मसीह यस्सु ने इस इलाके के साथ साथ अपनी खिदमत का काम भी किया और उस इलाके के अंदर मसीह यस्सु ने बहुत बड़े बड़े काम किए। आज हम भी उस यरूशलेम का हिस्सा बन सकते हैं अगर हम खुदावंद यस्सु मसीह की जो है बातों को फॉलो करें और मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें। मसीह यस्सु का सलीब पर कहना कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, यानी सबसे पहले मसीह यस्सु ने कहा कि ऐ बाप, यानी बाप मसीह यस्सु जो है अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से प्यार करते हैं। और जब मसीह यस्सु अपने बाप से मोहब्बत करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तेरे हाथ में देता हूं। अब मसीह यस्सु का ये कहना कि मैं तेरे हाथ में देता हूं, इसका मतलब ये है कि खुदा यस्सु मसीह नासरी जो है अपने बाप से मोहब्बत करता। जब खुदा यस्सु मसीह अपने बाप से मोहब्बत करता था तो आज हम पर भी ज़रूरी है कि हम भी खुदा यस्सु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें और उस यस्सु का अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हुए तौबा करें, इकरार करें और बपतिस्मा लेकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। अब यहाँ जो बात आती है कि ये कहकर दम दे दिया। अगर हम पैदाइश की किताब के अंदर देखें, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर, तो वहाँ हमें इस बात की वाज़िया तमसील मिलती है, वाज़िया तौर पे इस बात का हवाला मिलता है और वहाँ बहुत सारी ऐसी खुदावंद की बातें मिलती हैं जो हमारे सीखने और समझने के लिए ज़रूरी हैं। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से किसको बनाया? इंसान को बनाया और इंसान के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, सबसे पहले दम जो होता है इसको हम रूह कह सकते हैं। दम जो है ये रूह है और इंसान जो है वो क्या बना है? यस्सु मसीह के मुंह के दम से बना, क्योंकि खुदा ने इंसान के नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जो है जीती जान हुआ। अब यहाँ जो जिक्र आया है यस्सु मसीह ने जो दम फूंका, ये ज़िंदगी को जाहिर करता है और इंसानी ज़िंदगी जो है इससे जन्म लेती है। जैसा कि हम देखते हैं
کہ پھونکنے سے مراد یہ ہے روح، انسان جو ہے یہ باڈی ہے، اور جان جو ہے جیتی جان ہوا یعنی خون اس میں ہوا، یعنی تین چیزیں اس میں پائی گئیں۔ سب سے پہلے روح، باڈی اور خون، لیکن اگر ہم اسے ترتیب وائز اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھیں تو سب سے پہلے خدا نے کیا کیا؟ ایک بدن تیار کیا، یعنی خداوند نے اپنی شبیہ پر انسان کو پیدا کیا، ایک باڈی بنائی اور اس کے اندر اپنا دم پھونک دیا، روح ڈال دی، اور اس کے بعد اس میں خون یعنی جان آ گئی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کسی بھی جسم کے اندر جب روح ہوتی ہے اور اس کے بعد خون ہوتا ہے تو یہ تینوں جب مل جاتے ہیں تو انسان کی زندگی کے اندر ہر ایک چیز جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر ایک باڈی ہے، اگر اس کے اندر روح نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، اور اگر روح ہے اور اگر خون نہیں ہے تو انسان کیا ہے؟ مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر باڈی ہی باڈی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نہ اس میں روح ہے نہ خون ہے، پھر بھی وہ مردہ ہے۔ سو خدا نے کیا کیا؟ اس باڈی کے اندر کیا کیا کہ اس نے اپنی روح ڈالی اور اس کے اندر دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اب پہلا انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹی سے بنایا گیا، اور مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی اور مٹی سے انسان کو بنایا گیا۔ لیکن ہم اگر مسیح یسوع کو دیکھیں تو پہلا انسان چونکہ مٹی سے بنایا گیا تھا، لیکن مسیح یسوع جو ہیں وہ مٹی سے نہیں بنائے گئے۔ مسیح یسوع جو ہے وہ بیٹا ہے، اور بیٹا کیسے ہے؟ وہ روح القدس ہے، روح القدوس ہے، اس لیے کہ خدا نے مقدسہ مریم کے بدن اطہر سے مسیح یسوع کو اس لیے اس دنیا میں لائے تاکہ دنیا یسوع مسیح کے وسیلے سے برکت اور نجات حاصل کرے، کیونکہ جبرائیل فرشتے نے کہا تھا کہ عورت دیکھ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، مخلصی دے گا۔ آج مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے روح القدس ہے۔ اب انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے، لیکن مسیح یسوع جو ہے وہ روح سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ روح القدس خداوند یسوع مسیح کی روح جو ہے مجسم ہوئی ہے۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں، لکھا ہے کہ خدا ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اگر ہم بک آف جینیسس دیکھیں، لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ خداوند نے انسان کی زندگی کے اندر اپنا روح جو ہے ڈال دیا تاکہ انسان جو ہے وہ جیتی جان ہو اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو، مسیح یسوع کے ساتھ اس کا گہرا رشتہ ہو، تاکہ مسیح یسوع اس رشتے کے ذریعے نسل انسانی کو جو ہے اور زیادہ بلیس کر سکیں اور نسل انسانی کو اور زیادہ عقل اور دانش دے سکیں، تاکہ یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے سے آج انسان کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے اور جان بھی ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح نے انسان کے لیے رکھی ہے۔ اب انسان کی چوائس ہے کہ وہ اپنے آپ کو مردہ کرتا ہے یا روحانی طور پہ دلیر کرتا ہے، چوائس انسان کے لیے ہے۔ عدن کا علاقہ چونکہ یروشلم بہت ہی خوبصورت علاقہ تھا، اس کے اندر زندگی تھی، اور یروشلم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ابتدائی کام کیا۔ اور چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عدن کا جو علاقہ تھا وہ یروشلم کا علاقہ تھا، اور یروشلم سے زندگی کی ابتدا شروع ہوئی ہے کہ خدا نے یہوہ پاک خدا نے انسان کو باغ عدن میں جو ہے بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اب زندگی کا دم جو ہے وہ باغ عدن سے شروع ہوا ہے، یروشلم سے شروع ہوا ہے، اور یروشلم میں نے بتایا کہ یروشلم سے مسیح یسوع کا جنم ہونا، یروشلم سے یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال کیا جانا، اس کے بعد یسوع مسیح نے وہ دروازہ میں نے بتایا آپ کے لیے کھول دیا۔ اس کے بعد یروشلم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا یہ مکاشفہ ہے کہ مسیح یسوع ایکچولی یروشلم کو کیوں ہائی لائٹ کر رہے تھے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عدن کا علاقہ جو ہے یہ بھی یروشلم کا علاقہ تھا، اس کے اندر زندگی آئی، اور مسیح یسوع کی جو موت ہوتی ہے وہ بھی یروشلم کے علاقے میں ہوتی ہے۔ اب زندگی جو ہے وہ ہمیں کہاں ملی؟ یروشلم کے اندر ملی، اور یروشلم سے زندگی ملی۔ زندگی اس کے بعد یسوع مسیح کا اس دنیا میں روح القدس جو کیونکہ مجسم کلام ہے وہ
यरूशलेम में आए, यरूशलेम के बाद उनका शहाना इस्तकबाल, और उसके बाद सलीमी सफ़र जो है यरूशलेम के अंदर होना, और मसीह यीशु की जो मौत है वो भी यरूशलेम के अंदर होना, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यरूशलेम जो है ये बहुत ख़ास चीज़ को बयान कर रहा है। मसीह यीशु के हर एक कदम जो है यरूशलेम के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ा समझ लें कि हमारे लिए एक खुशी का मकाम है कि खुदावंद यीशु मसीह जब एंड टाइम में आएंगे, यरूशलेम में सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे और एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग इकट्ठे किए जाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान का जो मिलाप है वो होगा। मैं आपके लिए एक हवाला ज़करिया का पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ ज़रूर इस हवाले को नोट भी कर लें। आप ज़रूर इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं भी आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के ये खूबसूरत बातें हैं और हमारे लिए बड़ी ही ये पावरफुल हैं, और ये मसीह यीशु ने, क्योंकि सब कुछ जो है किताब मुक़द्दस में हमें दिया है, और किताब मुक़द्दस जो है ये हमारे लिए इसलिए है ताकि हमारी रहनुमाई करे। और अगर कलाम मुक़द्दस को अगर आज कुछ लोग फॉलो नहीं करते, अगर आज यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते, तो ये इंसान की अपनी ज़ाती कमज़ोरी है। खुदावंद हमेशा अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, बकिया को इकट्ठा करने के लिए इस दुनिया में आए थे, ताकि एक ही गला हो जाए। और हम इस बात को समझते हैं कि मसीह यीशु चूँकि मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं, इसलिए मसीह यीशु का हमारे लिए ये ख़ास मैसेज है कि हम क्या करें, हर वक्त हर लम्हा यूनिटी में रहें, यूनाइट रहें। अगर हम यूनाइट रहेंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे, तो मसीह यीशु का ये कहना कि तुम अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो क्या होगा, ये आप समझते हैं। आए हम ज़करिया की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 8वीं आयत का ए हिस्सा मैं पढ़ता हूँ। आपके लिए लिखा है कि उस रोज़ यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल फौज को सजदा करने के लिए ईद ख़याम मनाने को आएंगे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अब यहाँ जो ख़ास गहरी बात बयान की गई है ज़करिया की मार्फत खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम, कि यहाँ बयान किया गया है कि साल ब साल वो ईद ख़याम के दिन जो है वो यरूशलेम में आएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भी बड़ी ख़ास और अहम बात है कि मसीह यीशु जो है वो ईद ख़याम के दिन जो है उनका जन्मदिन हुआ है, और ये कलाम मुक़द्दस इसकी तस्दीक करती है और ये बता रही है कि यरूशलेम के अंदर ही सब कुछ है। अगर आज हम यरूशलेम की जो हिस्ट्री है उसको देखें, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक देखें, तो हमें बहुत सारी गहरी बातें इसके अंदर नज़र आएंगी, क्योंकि खुदावंद एंड टाइम का जो मुकाशवा है, जो रेवलेशन है, वो हमें बता रहा है और हमें सिखा रहा है और हमें दिखा रहा है। मज़ीद आए हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम देखते हैं कि मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए और क्या फरमाया है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में इसलिए आया ताकि जो इंसान गुनाह कर रहा है, जो बदी कर रहा है, वो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पढ़ के, मसीह यीशु की बातों को जान के तौबा कर सके, नस्ल इंसानी के लिए वो रास्ता बहाल हो सके। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो गैर कौमों से तलक रखते हैं, जिनका तलक मसीह यीशु के साथ नहीं है। आज उनके लिए ये कलाम है, उनके लिए ये कलमा है, ताकि वो इस कलमे को समझ सकें कि मसीह यीशु ने सलीब पर ये क्यों कहा कि अब बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये बड़ी गहरी और हमारे लिए अमीक बातें हैं कि मसीह यीशु मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं, ताकि हर फ़र्द बशर तक खुदावंद का कलाम जो है, खुदावंद की जो बातें हैं वो पहुँच सकें। अगर आज भी अगर लोग खुदावंद यीशु मसीह की बातों को नहीं सीखते, यीशु मसीह के कलाम की बातों को नहीं अपनाते, तो मैं समझता हूँ कि आज उनके लिए ये ज़रूरी है, आज उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये उम्मत, मसीह यीशु ने कहा कि ये उम्मत होंठों से तो मेरा इकरार करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है। आए हम अपने उस दिल को जो है दुरुस्त करें, अपनी ज़िंदगी अपने मालिक खुदावंद यीशु के स्पुर्द करें, और यीशु मसीह की उन बातों को समझते हुए, जानते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर करें कि क्या हम मसीह यीशु की ज़िंदगी को अपनाए हुए हैं, मसीह यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो फिर हमारा उठना और बैठना और चलना जो है मसीह यीशु के मुताबिक होना चाहिए। लूका रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम उसका 2 बाब और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, और देखो
यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था। वो आदमी रास्तबाज, खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था, और रूहुल कुदस उस पर था, और उसको रूहुल कुदस की तरफ से आगाही हुई थी कि जब तक खुदावंद के मसीह को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। वह रूह की हदायत से हैकल में आया। जिस वक़्त माँ बाप उस लड़के को यस्सु को अंदर आए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर के मुताबिक अमल करें। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यस्सु ने हमेशा अपने लोगों से मोहब्बत की और अपने लोगों से प्यार किया। और यहाँ हम देखते हैं कि ये शख्स जो है, शमाउन नामी एक आदमी, ये रास्तबाज शख्स था, खुदा तरस था, और ये इसराइल की तसल्ली का मुंतजर था। रूहुल कुद्दस से इसे आगाही हुई थी और इसकी ख्वाहिश थी कि मैं मसीह यस्सु को अपनी ज़िंदगी के अंदर देख सकूं, और ऐसा उसके लिए मुमकिन हुआ। और आगे लिखा है कि तो उसने अपनी गोद में लिया, यस्सु मसीह को गोद में लिया, और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये है खुशखबरी, ये है निजात, ये है बहाली कि अगर आज हम भी अगर जिंदा हैं, अगर खुदा ने आपको ये ज़िंदगी दी है, खुदा ने अपनी रूह आपके बदन में डाली हुई है, अगर आप खुदा का मकदस हैं, तो फिर आपके अंदर भी ये सोच होनी चाहिए, ये पाक रूह का मुकाशवा होना चाहिए कि जब तक आप जिंदा हैं, आप यस्सु मसीह को देखने के मुंतज़र रहें, यस्सु मसीह को हर वक्त हर लम्हा देखते रहें, यस्सु मसीह की पैरवी करते रहें, और यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते रहें। मसीह यस्सु ने कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अगर आज हमारी रूह अगर हमसे जुदा हो जाए, अगर हम इस दुनिया से चले जाएं, और अगर हमने मसीह यस्सु को कबूल नहीं किया, तो फिर आप देखें कि आपकी रूह कहाँ है, आप किस मकाम पे हैं, क्योंकि मसीह यस्सु जो है मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। मसीह यस्सु ने यूहन्ना के इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 38 वर्ष में आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये एक गहरी बात है, ये गहरा मुकाशवा है। मसीह यस्सु का ये कहना कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज अगर आप मसीह यस्सु की हकीकत को समझना चाहते हैं, मसीह यस्सु को एज ए सेवियर समझना चाहते हैं, तो आए इस हवाले को मैं कंप्लीट आपके लिए पढ़ देता हूं। ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकें, लेकिन उससे पहले मैं उसका 10 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं, और कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। ये है मुकाशवा जो मसीह यस्सु ने कहा था कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। यहां मसीह यस्सु ने पहले इस बात को वाजिया किया अपने शागिर्दों के साथ, पहले से ये सब बातें बताई और मसीह यस्सु ने सिखाई। और आज मेरे और आपके लिए भी ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मसीह यस्सु ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। अब ये नहीं हम कह सकते कि बाप ने जो है वो रूह को अलहदा रखी हुई है। नो, एक ही बात है। मसीह यस्सु ने कहा कि मैं और बाप एक है, ये एक ही रूह है, और यही रूह जो है ये बाप की तरफ से आई, मुजस्सम कलाम हुआ, और यही कलाम मुजस्सम हुआ, मेरे और आपके दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के अकलौते बेटे का जलाल। और मसीह यस्सु ने कहा कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। यहां तक कि इब्लीस ने भी चाहा, बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से यस्सु मसीह की जान ले, लेकिन वो नहीं ले सका, क्योंकि मसीह यस्सु ने पहले कह दिया हुआ था कि ये जान कोई नहीं छीन सकता, बल्कि मसीह यस्सु ने कहा कि मैं उसे आप ही देता हूं। क्योंकि मसीह यस्सु ने ये जब कहा कि मैं आप ही देता हूं, और
उसने कहा कि मुझे इसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है, तो इसका मतलब यह है कि मसीह यस्सु जो है बहुत ही ख़ास और गहरी बात कर रहे हैं कि मसीह यस्सु की ये मोहब्बत बाप के साथ इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि मसीह यस्सु जो है कुल इख्तियार के खालिक और मालिक हैं और मसीह यस्सु के अलावा कोई और नहीं है। सिर्फ यस्सु मसीह ही सेवियर हैं जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं एक हवाला पढ़ूंगा, यूहन्ना की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 38 वर्ष पढ़ता हूं। लिखा है, लेकिन अगर मैं करता हूं तो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। जब मसीह यस्सु ने इस बात को कहा, समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं, यहां मसीह यस्सु जो हैं खुदाई दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बात को समझ लो कि मैं ही अव्वल हूं, मैं ही आखिर हूं। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। ये मुकाशवा की किताब के अंदर मसीह यस्सु ने इरशाद फरमाया है। मसीह यस्सु ही कुल इख्तियार के मालिक हैं। बाप ने अपना सारा इख्तियार बेटे को दिया है और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, जिसके पास रूहुल कुदूस नहीं, वो खाली है। और रूह खाली नहीं होनी चाहिए, रूह हमेशा भरी होनी चाहिए, पाक रूह की कुदरत से भरी होनी चाहिए। मेरे अजीज भाई और बहनों, मसीह यस्सु ने कहा कि ये ना समझो, अब इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि मसीह यस्सु जो हैं कुल इख्तियार रखते हैं और कुल बातों को बयान करते हैं और यही बाप से मोहब्बत का कलमा है, यही वो मुकाशवा है जो दोबारा मिलाप करता है बाप और बेटे को। मेरे अजीज भाई और बहनों, बाप और बेटा और रूहुल कुदस ये तीनों एक हैं, एक ही चीज़ हैं, इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बाप को अलहदा कर देते हैं, बेटे को अलहदा कर देते हैं और रूहुल कुदस को अलहदा कर देते हैं। मसीह यस्सु जो है मुजस्समे कलाम है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे यस्सु मसीह का जलाल आप देखते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, कलीसियाओं के अंदर आज रोशन हो रहा है। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मसीह यस्सु का ये खूबसूरत कहना कि मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्या आज हम भी मसीह यस्सु पर ईमान रखते हुए क्या कह सकते हैं, क्या मालिक खुदावंद हम अपनी रूह, अपना बदन जान रूह तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी ज़िंदगी तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने तमाम अज़ीज़ों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ को, अपने कारोबार को और अपनी जितनी भी आपके पास समझ लें कि अच्छी ब्लेसिंग है, क्या आप यस्सु के सुपुर्द करते हैं? ज़रा कुछ लम्हों के लिए सोचिए कि क्या आप कहते हैं। लेकिन अगर वो मसीह यस्सु में है, मसीह यस्सु का बेटा है, बेटी है, तो उसके लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आम दीनदार शख्स के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि ये कहना कि बाप मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लेकिन मसीह यस्सु ने अपने आप को खाली कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। आज हमें भी अपने आप को खाली करना चाहिए ताकि हम यस्सु मसीह के उस कलमे को, उस बात को समझ सकें जो मसीह यस्सु ने कही थी। यीशु मसीह की गिरफ्तारी से पहले मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 4 से 22वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से। और बड़ी खूबसूरत ये बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आप भी जब मौका मिले तो ज़रूर आप इसको पढ़िएगा और खुदा यीशु मसीह की इन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कीजिएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कलाम मुकद्दस में से। यहाँ लिखा है, और मैंने शुरू से तुमसे ये बातें की। मसीह यीशु ने जब भी अपने शागिर्दों के साथ मसीह यीशु चलते फिरते घूमते तो मसीह यीशु अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में हमेशा बयान किया करते थे। और यहाँ वो सारी बातें जो अभी मैं आपके लिए पढ़ूँगा वो आपके लिए और मेरे लिए कोई नई नहीं, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है। लेकिन आज इस 7वें कलमे के अंदर
جب یہ حوالہ پڑھنے لگا ہوں تو ہمیں بڑی خوبصورت باتیں مسیح یسوع کی نظر آئیں گی جو مسیح یسوع نے کہا تھا۔ لکھا ہے، لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ جب ان کا وقت آئے تو تم کو یاد آ جائے کہ میں نے تم سے یہ کہا۔ یوحنا 16 باب اس کی 4 آیت سے، اور میں نے شروع میں تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں۔ مسیح یسوع کا کہنا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، مسیح یسوع نے پہلے سے اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا، سکھا دیا تھا کہ میں اپنی روح جو ہے اپنے باپ کے سپرد کروں گا، یعنی اس میل کو دوبارہ واپس کر دوں گا جو مسیح یسوع نے خدا یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے ایک کفارہ دیا۔ مسیح یسوع نے میرے لیے آپ کے لیے راستہ کھول دیا، آپ کے لیے کھول دیا۔ اب وہی راستہ جو ہے مسیح یسوع نے آپ کے لیے کھولا ہے، وہ راستہ آپ کا بھی جو ہے خدا تک پہنچے گا۔ کیسے پہنچے گا؟ روح القدس کے ذریعے، یسوع مسیح کے ذریعے، اس روح کے ذریعے سے، وہ روح جو خدا نے بیٹے کے ذریعے کی اور بیٹے نے آگے روح القدس کے ذریعے کی، اور روح القدس نے وہ کام کیا کہ انسان کے اندر اپنی روح کو دے دیا تاکہ ہر فرد بشر اب اس روح کی تحریک سے روح کو روح کے ساتھ، روح کو روح کے ساتھ اور روح سے جدا نہ ہو۔ اس مکاشفے کو سمجھتے ہوئے مسیح یسوع نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اور مسیح یسوع نے مسیح یسوع نے کہا کہ اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے۔ مسیح یسوع اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں کہ تمہارا دل غم سے بھر گیا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ کہہ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا کہ آج وہ ابلیس جو ہے مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، مگر تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، میرا وہ جلال ظاہر کرے گا، اس لیے مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ مجھ ہی سے حاصل کر کے، اس بات کو سمجھیے گا کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا، اور جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ یہ مسیح یسوع کی سٹیٹمنٹ تھی کہ جو مسیح یسوع نے کہا، اس لیے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ میرا ہے، اور جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا اور تمہیں خبر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح یسوع کا یہ کہنا آج میرے لیے اور آپ کے لیے اس بات کو واضح کر رہا ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مسیح یسوع میرا اور آپ کا واقعی نجات دہندہ ہے، میرا اور آپ کا چھڑانے والا ہے، ہمیں بحال کرنے والا ہے، اور ہمیں اس یروشلم میں واپس لے جانا چاہتا ہے۔ اور مسیح یسوع اپنے شاگردوں سے پیار کرتے اور یہی چاہتے تھے کہ مسیح یسوع کے جتنے بھی لوگ ہیں، مسیح یسوع کے جتنے بھی فالوور ہیں، وہ مسیح یسوع کی ان باتوں کو سمجھیں اور جانیں اور مسیح یسوع پر ایمان لائے۔ رومیو کے نام پولس کے خط، اس کا 8 باب اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطیہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر ہم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے، خداوند کی محبت ہماری زندگی کے اندر ہے، تو پھر آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس محبت کو، اس پیار کو جو مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے کی ہے، اس محبت کو جانیں، اور خداوند یسوع مسیح کی ان مکاشفاتی باتوں کو جو مسیح یسوع نے صلیب پر کہا کہ اب باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، آج ہم بھی کوشش کریں کہ اپنا دل جان روح جو ہے خداوند یہوہ پاک خدا کے سپرد کریں، اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ سکیں کہ مالک خداوند، میری زندگی کا اختیار تیرے پاس ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا
تیرے پاس ہے، میرا چلنا پھرنا تیرے پاس ہے، اے مالک خداوند تو اپنے پاک روح کی تحریک سے مجھے برکت دے، مجھے بلیس کر، میری حدوں کو بڑھا، تو وہ آپ کو اپنے پاک روح کے ذریعے سے آپ کو اور زیادہ قوت بخشے گا، طاقت بخشے گا، اور آپ کی زندگی جو ہے بحال کی جائے گی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب ہم پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں، پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسان میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کے اپنی روح کے جو اس میں ہیں۔ اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ دنیا کی روح بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے خدا یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، یہ ہے مسیح یسوع کی وہ خوبصورت اور الہی بات جس میں مسیح یسوع ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ بقیہ جس میں ہمیں مسیح یسوع دوبارہ لانا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ یروشلم جس میں وہ آب حیات جاری کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مسیح یسوع ہمیں لانا چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنا، مسیح یسوع کا منادی کرنا اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ ہمارے لیے قبول کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص یسوع مسیح کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب خداوند کے اس پاک روح کو وہ رنجیدہ کرتا ہے۔ مسیح یسوع کا یہ کہنا کیا ہے، باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اس کا خاص تعلق جو تھا وہ ہمیں پیدائش کی کتاب سے ملتا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے، وہی روح جو ہے مجسمے کلام ہوتی ہے، اور وہی روح جو ہے یوئیل نبی کی پروفیسی ظاہر کرتی ہے کہ اخیر زمانے میں میں اپنی روح ہر فرد بشر پر ڈالوں گا۔ اور اس کا حوالہ بک آف ایکٹس کے اندر بھی دیکھیے کہ وہ ساری جو جماعت تھی بیٹھی ہوئی تھی 120 کی، اور وہاں خدا کا پاک روح آیا اور سب جو ہے روح القدس سے بھر گئے۔ اور مسیح یسوع کا یہ مکاشفہ کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، حقیقت میں یہ تھا کہ جس طرح خدا نے اپنی روح جو ہے انسان میں اپنا دم پھونکا، انسان جیتی جان ہوا، اب انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ خداوند کی باتوں کو مانتا اور سیکھتا اور سمجھتا اور جانتا، کیونکہ آدم جو تھا اس کو گلوریفائی باڈی دی گئی تھی، اس کو جلالی بدن دیا گیا تھا، لیکن اس بدن کے اندر، ان کپڑوں کے اندر ایک ایسا داغ لگ گیا جس سے اس کو باہر نکلنا پڑا۔ لیکن خداوند اس داغ کو صاف کر کے دھو کے پھر وہی جلالی کلیسیا بنانا چاہتا ہے، پھر روح کو روح کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے تاکہ ہم مسیح یسوع کی ان مکاشفاتی باتوں کو اور مسیح یسوع کا صلیب پر یہ 7واں کلمہ کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ یسوع مسیح نے جو کہا اور پورا ہوا، اور مسیح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، کفارہ دیا۔ آئے ہم اس یسوع مسیح کی لسانی زندگی کو یاد کریں، اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کو دیں، اور اس دعا کے ساتھ کہیں کہ آسمانی باپ، یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ تو جلال کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کل اختیار کا خالق اور مالک ہے۔ اے مالک خداوند تو روح ہے، اور تیرے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ تیری پرستش کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اے مالک خداوند ہم بھی انسان ہوتے ہوئے خداوند ہماری زندگیوں کے اندر تیرا پاک روح کام کرتا ہے۔ اے مالک خداوند اس پاک روح کے وسیلے سے ہمیں طاقت بخش، ہمیں عقل دے اور ہمیں حکمت دے، دانش دے، تاکہ مالک خداوند ہم بھی خدا جس طرح کے یہودی خداوند سوتے وقت کہتے ہیں کہ اے مالک ہم اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتے ہیں، اے مالک خداوند ہماری زندگی کا بھی ریموٹ کنٹرول خداوند تیرے پاس ہو، ہم اپنی روحیں، اپنے بدن جان روح خداوند تیرے سپرد کریں، کیونکہ تو مالک ہے۔ اے مالک خداوند ہمیں بڑی برکت دے، آج کا یہ کلام پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، بیان کیا جانا اور ہماری زندگیوں میں قبول کیا جانا 100 کا 100 گنا پھل آئے۔ جتنے خداوند تیرے بیٹے تیرے بیٹیوں نے خداوند تیرے کلام کو، تیری آواز کو، اس کلمے کو سنا ہے، وہ برکت پائیں مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، خداوند کا رحم اور فضل اور اس کا دلاوری والا ہاتھ آپ کے ساتھ اور کلیسیاؤں کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے۔ خداوند خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔